अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। आपको बता दें प्यारे बच्चों, यह जो है आपके आईएसी, आईकॉम और आईए यानी कि तीनों संकाय में जो है आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें। आपको इसमें भी बता देते हैं कि इसमें जो है 100 प्रश्न आपके किए गए हैं ऑब्जेक्टिव के, जिनमें केवल आपको जो है 50 प्रश्न को ही हल करने हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण जो होता है प्यारे बच्चों, प्रतिष्ठित होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न। पुस्तक के विशेषण की बात की जाए तो पुस्तकीय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण। बहुत ही शानदार प्रश्न है। विशेषण से ही प्रश्न लिए गए हैं आपके, जो बिल्कुल ही आपके वायरल प्रश्न है। तो विशेषण की बात की जाए कि नमक का जो हो जाएगा नमकीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सरोवर का संधि विच्छेद की बात करें तो सरह जोड़ वर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपको हूबहू प्रश्न है, सीधे आपको जाकर एग्जाम में छाप देना है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की बात करें तो गिरीन्द्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो पम जोड़ चम हो जाएगा। सीधे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुरात्मा की बात करें तो दुह जोड़ आत्मा हो जाएगा। सीधे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द प्यारे बच्चों जो शुद्ध शब्द है? प्रश्न आपसे कर रहा है। तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा प्रवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? यानी द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। तो शिव पार्वती, सीधे जो होता है इसमें शिव पार्वती हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है इस प्यारे बच्चों की पसेरी शब्द कौन सा समास है? यानी पसेरी शब्द में समास पूछा जा रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। और जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? यानी कौन सा शब्द जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा जा रहा है? तो नराधम जो हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। उपकूल शब्द में कौन समास है? तो उपकूल की बात करें प्यारे बच्चों तो उपकूल में जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अत्याचार शब्द का विलोम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अत्याचार का विलोम जो हो जाएगा अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो तिमिर के विलोम की बात करें प्यारे बच्चों तो प्रकाश हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधकार, प्रकाश जो हो जाएगा इसका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में कह रहा है इसमें कि कुरूप शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कुरूप का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा सुरूप हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य की बात करें प्यारे बच्चों तो वह दंडनीय है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं इसमें। तो नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है? तो नदी में बहता हुआ पानी पदबंध पूछा जा रहा है तो विशेषण पदबंध है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों की कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न। कुबेर की पर्यायवाची का बात करें तो यक्षराज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो यह हो जाएगा महाकाय। सीधे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों की असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न, सीधे सीधे जो है आपके व्याकरण से प्रश्न किए हैं। तो असुर के पर्यायवाची की बात करें तो यातु धान हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अश्व शब्द के पर्यायवाची तो है हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके 23 नंबर स्क्रीन पर कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता है प्यारे बच्चों उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? अज्ञ बनता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। जिसकी उपमा ना हो
उसके लिए एक शब्द, बहुत ही शानदार। सब जो है इसमें दो दो तीन तीन प्रश्न जो है एक एक स्ट्रक्चर से दिए गए हैं। अतः इसमें दिया गया है कि जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जिसकी उपमा ना हो प्यारे बच्चों, तो जिसकी उपमा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं, बहुत शानदार प्रश्न, तो उसको वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नाक का गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक के गुस्सा मुहावरे की बात करें तो तुरंत क्रोधित होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि सिर भरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सिर भरी होना का मतलब होता है सिर दर्द आना, सिर में दर्द होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बात बढ़ाना का मतलब होता है बहस छिड़ जाना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ, यानी सफ़ेद झूठ जो है मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो सरासर झूठ बोलना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीरा गई किस काल का उदाहरण है। मीरा गई कौन से काल का उदाहरण है पूछा जा रहा है, तो सामान्य भूतकाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो रहा है। अगला कह रहा है कि राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, बहुत ही शानदार प्रश्न। राम पढ़ेगा कौन सा काल है, तो भविष्यत काल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके 32 नंबर स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो बहन का बहुवचन रूप पूछा जा रहा है, तो बहने हो जाएगा। सीधे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है। कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है, तो परंतु है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न। शब्द किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न कर रहा है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को ही शब्द कहा जाता है। अतः ऑप्शन सी आपका राइट। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि आराम शब्द है, तो आराम शब्द जो है विदेशी शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो मयूर का तद्भव रूप मोर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वत्स शब्द है, वत्स शब्द की बात की जा रही है, तो वह जो है तत्सम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि रात को बाहर मत जाओ, यह कौन वाक्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रात को बाहर मत जाओ, तो ये निषेधवाचक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है। अपयश में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो अप उपसर्ग है। सीधे ऑप्शन जो है आपके सी हो जाएंगे। और उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो विराम में कौन सा उपसर्ग है प्रश्न आपसे कर रहा है, तो विराम में जो है प्यारे बच्चों वी उपसर्ग है। सीधे ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला कह रहा है कि नि उपसर्ग से बना शब्द, तो नि उपसर्ग से जो बना शब्द है वह निदान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, बहुत ही शानदार। तो बढ़िया में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़ाई में आई हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वीरत्व के प्रत्यय की बात करें इसमें, तो त्व प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कह रहा है कि हिंदी में कितने लिंग है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है प्रश्न आपका कि निराशा शब्द है, निराशा जो है कौन सा शब्द है प्रश्न कर रहा है, तो वह जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अनुमान शब्द क्या है। अनुमान शब्द जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो वह जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चांदी शब्द क्या है। चांदी जो है प्यारे बच्चों कौन सा शब्द है, तो चांदी जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो हिंदी में जो है 11 सर्वनाम है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है। तो इस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि बालक पेड़ से गिरा में कारक है, यानी बालक पेड़ से गिरा में कौन कारक है, तो अपादान कारक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने जो है 50 प्रश्नों को देखा। बाकी सभी प्रश्न भी आप लोग करना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रॉल डाउन करके इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को 50 प्रश्न ही देखना था, तो आप लोग के लिए जो है इसमें जल्दी भी आप लोग जल्दी से इसको 50 प्रश्न को देख लीजिए। जो आने वाला आपका जो प्रश्न बन रहा है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्न को भी आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं। और आने वाले इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल
को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।